जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज फिर एक अनुभूति बताते हैं। एक्चुअली ब्रह्म वाला जो मैंने वो डाला था वीडियो, उसके बाद कई फ़ोन आते हैं। उसी में एक महिला की अनुभूति है जिन्होंने पूरा एक स्थान ही जागृत कर लिया गलती से। अब वो परेशान है। तो जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा है, निर्वाण मन से स्थान का जागृत होना। तो उन महिला का हमारे पास फ़ोन आता है कि गुरुजी बहुत परेशान है। हमने बताइए क्या परेशानी है। बोले हमें चीज़ें दिखती हैं अपने घर में। हमने कहा क्या क्या दिखता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत सारी बातें हैं उनके पास, अंत तक देखिएगा। तो हमने पूछा क्या क्या दिखता है। बोले जिन, भूत, प्रेत, एक बहुत बड़ा अघोरी है, 2-3 देवियां हैं, मुंड वाला वो धारण किए है, त्रिशूल लिए हुए। अघोरी का उन्होंने रूप बताया, मुंड वाला धारण किए हुए, त्रिशूल लिए हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, काले वस्त्र पहने हुए, कभी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, कभी चिकना चुपड़ा शरीर, अलग अलग शक्तियाँ उन्हें दिखाई देती हैं। तो हमने पूछा आपने कौन सी साधना करी है। बोली मैं तो शादी के बाद यहाँ आई थी तो निर्वाण मंत्र का जाप करती थी और कुछ बार हमने सप्तशती पढ़ा और शिव सहस्त्रनाम नाम का पाठ करते। इतना ही, बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं। उन्होंने निर्वाण मंत्र के, भगवती का जो महामंत्र है उसके उन्होंने कई अनुष्ठान किए। हमने कहा निर्वाण मंत्र गुरुजी कौन है। बोले गुरुजी कोई नहीं, अपने मन से ही किया। अब जो जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं वही चीज़ सामने आ रही है। गुरु कोई नहीं और सीधे निर्वाण मंत्र बहुत ज़्यादा गुप्त था। 9 अक्षर का मंत्र है, भगवती का है। इसमें महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के बीज मंत्रों के साथ भगवती दुर्गा की उपासना है, चामुंडा रूप में। बहुत ही सिद्ध मंत्र है, छोटा मंत्र है, आसानी, पहले तो इसके नाम ही नहीं लेते थे लोग और अब तो आसानी से उपलब्ध मंत्र है। सबसे पहले आदमी इसी पे पहुंचता है। कईयों बार हमने कहा है सिद्ध कुंज का नहीं करो बिना गुरु दीक्षा के। लोग मानते, उसमें क्या दिक्कत है, आप गलत कह रहे हैं। नील सरस्वती की वीडियो पे भी ये कहानियाँ कहाँ से आई, पता ही नहीं है आदमी को, कभी किया नहीं। नील सरस्वती के बारे में कोई जानकारी नहीं, तारा के बारे में कोई जानकारी, कमेंट ठोक दिया। इससे हिंदू धर्म की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। जब तुम्हें नॉलेज नहीं, तुमने पढ़ा नहीं, गुरुमुखी भी नहीं हो, क्यों कमेंट करते हो जब तुम्हें जानकारी ही नहीं है। तो ऐसा ही निर्वाण मंत्र उन्होंने किया। और हमने कहा यार इतना तो नहीं होता है, थोड़ी बहुत एक आध भूत प्रेत आ जाता है किसी को आसपास को समझाने की। ऐसा क्या बात है, आपका घर कहाँ बना हुआ है, पहला सवाल। बोले कुछ नहीं, खेत पे बना हुआ है। बोले खेतों में ऐसा क्या हो गया। हमने कहा ऐसा हो सकता है मसान के बगल में मकान हो। हमने ऐसा सोचा। तो फिर उन्होंने बताया, हमने कि मकान बनवाया किसने था, आपने खरीदा है कि पुरखों का है। बोले नहीं, मकान हमारी सास ने बनवाया था, हमारे खेत पे है। लेकिन मकान बनवाते ही सास की आंखों की रोशनी चली गई। मामला सीधा समझ में आ गया कि आपने किसी के स्थान पर मकान बना लिया और उसने आपको दंडित भी कर दिया तुरंत, तत्काल। बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारा खेत होते हैं, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे ज़मीन के अंदर कोई दबा हुआ है, कोई स्थान दबा हुआ है, 5 फुट नीचे, 10 फुट नीचे, 15 फुट नीचे। कभी हुआ स्थान हुआ लोगों प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं या समय के साथ लोग भी परिवर्तन कर देते हैं, फिर लेबलिंग हो जाती है, पता ही नहीं रहता नीचे क्या है। मंदिर तब जाते हैं, मिट्टी डाल दी लोगों ने, इच्छा कर दिया, फिर क्या खेती दिख रहा है, आपको अभी पता नहीं चलेगा नीचे क्या है। उनकी भी कोई गलती नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने मकान बनाया,
वैसे ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उस शक्ति ने उन्हें दंडित कर दिया, वो रहने लगे वहाँ। अब रहने लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत थोड़ी बहुत होती रहती हैं। शक्तियाँ आपको बीच बीच में डरावने सपने देते रहेंगी, वो आपको कोई बीमार करती रहेंगी, बच्चे बीमार होंगे, वो गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ भी उस शक्ति का स्थान था पता ही नहीं हो। कोई पेड़ लगा हो, पेड़े में के किनारे स्थान हो, आपने पेड़ कटवा दिया। घर बनवाने में लोग कटवा देते हैं, पीपल भी कटवा देते हैं मुसलमान को बुला के। बोले भैया हिंदू नहीं काटेगा, मुसलमान को बुला लो, ईसाई को बुला लो, कटवा दो। उसको थोड़ी दोष मुसलमान को थोड़ी लगना है, ना काटने वाले को लगना है। हिंदू तो भले इज्जत करता, नहीं काटेगा, लेकिन जो वहाँ रह रहा है उसको दोष लगना है। वो उसको फिर उसकी भरपाई करनी पड़ती है। और सामान्य आदमी हुआ, पूजा पाठ ही नहीं हुआ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ रहता रहे, उसको उन परेशानियों का पता भी ना चले, अपनी किस्मत के हिसाब से दंडित होता रहे। थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, आँखों से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई देने लगा, कमर दर्द कर रही है, मुंडी दर्द कर रही और कंधे दर्द कर रहे, हृदय रोग हो गया, किडनी रोग हो गया, चलता रहता है। लोग सोचते हैं रोग हो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हमने क्या गलती कर दी। हमने किसी के स्थान पे किसी को नाहक डिस्टर्ब कर दिया, उसके इलाके में प्रवेश करके, या वहाँ पे लेटरिन बाथरूम बनवा के, या कोई भी ऐसा काम करके जिससे वो नाराज़ हो जाएं। अब वो तो उनने किया, उनकी सास ने बनवाया था, उनको उनने तुरंत दंड दे दिया। ये शादी होके आई, ये पूजा पाठ करती थी, इन्होंने वहाँ बिना किसी दीक्षा के जाप शुरू कर दिया, भगवती का जाप। भगवती के जाप से हमने पहले ही बताया था, जो दुर्गा कवच वाला वीडियो है, हमने स्पष्ट बातें बताई हैं। लोग फिर भी उसमें लिखने आते ऊट पटांग का माँ है। अरे माँ के पास बात बाद में पहुँचेगी, पहले ये सबको पता चल जाता है कोई आदमी यहाँ के शक्ति संधान कर रहा है, कोई आगे यहाँ वर्जिश कर रहा है। शक्ति संधान का मतलब आप मंत्र चला रहे हैं, मतलब आप साधना शक्ति का मंत्र चला रहे हैं, मतलब आप शक्तिवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप गुंडा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मवाली बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे मवाली जो पहले से बने हुए हैं वो तो आपको रोकेंगे ही। आप समझ क्यों नहीं रहे? आपके गुरु हुए तो वो सिस्टम को संभालेंगे, वो आपको सलाह देंगे सही कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करिए, उनसे आप बच के रहिए, आप उनको शांत कीजिए, कुछ तो वो तरीका बताएंगे। या गुरु परंपरा होगी तो वो हर सकती हैं, गुरु परंपरा का सम्मान करती हैं। गुरु परंपरा का हर शक्ति सम्मान करती है। भले वो भड़का सकती हैं कि आपके गुरु अच्छे नहीं हैं, आपके गुरु खराब हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन वो सम्मान करती हैं। वो चाहती हैं आप उनसे निकलो, वे नहीं डायरेक्ट गुरु जी से को कभी कहेंगी। वो चाहती हैं कि आप उनको छोड़ के निकल जाओ, फिर हम अच्छी मार दें। तो गुरु परंपरा का ये लाभ है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं कि नहीं करो। छोटी छोटी चीज़ें आपको लगती हैं कि भैया ये अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल मंत्र है, दुर्गा सप्तशती भी इजीली अवेलेबल है। दुर्गा सप्तशती तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो आपको उन्होंने किया, वो करती गई, 1 अनुष्ठान, 2 अनुष्ठान, 3 अनुष्ठान। उससे क्या हुआ, जो सोते हुए अघोरी का स्थान था, और अघोरी के सेवक भी बहुत सारे थे, सिद्ध आदमी हैं, उसको इन्होंने जगा दिया। वो स्थान जागृत हो गया, दोबारा साधना होने लगी तो वो स्थान जागृत हो गया। अब जब ऐसी शक्तियाँ होती हैं वो दृष्टि खोल देती हैं। इनकी दृष्टि खुल गई, अब इन्हें सब कुछ दिखता है। वो अघोरी भी दिखता है, उसकी शक्तियाँ भी दिखती हैं। उसकी शक्तियाँ मुसलमानी भी हैं, हिंदवानी भी हैं, उसमें सब की होंगी, वो सब दिखती हैं। अघोरी भी दिखता है, इन्हें मुंडमाला पहने, जिन्न भी दिखते हैं, क्योंकि वो सब उसकी शक्तियाँ हैं। उसके अंडर में जो पीर हैं वो भी दिखते हैं, उसके अंडर में जो देवियाँ हैं वो भी दिखती हैं, और सब अलग अलग प्रकार के मैसेज देते हैं। कुछ इनकी भी शक्तियाँ हैं, जो इनकी कुलदेवी हों वो सपोर्ट करती हैं, थोड़ा बहुत देखो कुल की शक्तियाँ सपोर्ट करती हैं।
तो वो भी इन्हें बताती हैं भाई ऐसा करो। अब जे शंकर जी की पूजा कर रही, शिवाभिषेक कर रही और शिव सहस्त्र नाम कर रही, वो हंस रहा, क्यों ड्रामा कर रही हो, खूब कर लो ड्रामा, कुछ नहीं होने वाला। तो हमने फिर यही कहा कि आप डरे नहीं। एक दो रास्ते हैं, एक तो वो स्थान छोड़ के भागें, घर बेचें और भाग जाएं। हो सकता है वो सकते हैं पीछा ना करें आपको, आप समस्या से निकल जाओ। सीधा सॉल्यूशन भागो। दूसरा सॉल्यूशन लड़ना नहीं है इनसे। इतनी बड़ी शक्तियों से आम आदमी नहीं लड़ सकता है। क्लियर बात है। बल प्रयोग यहाँ पे वर्जित है। शक्ति आप जितना करेंगे, आप सोचेंगे हम बगलामुखी साधना कर लें, यहाँ पे आप सोचेंगे हम यहाँ पे चंडिका साधना कर लें, यहाँ आप धूमवती साधना कर लें, आप यहाँ काली साधना कर लें, उल्टा गेम बच जाएगा। बल प्रयोग किया जा सकता है जब शक्ति ना माने, लेकिन सिंपल तरीका ये है कि आप उन्हें राम शिव की सेवा करके, उनको सेवा करके मनाया जाए कि वो अपना करें, आपको डिस्टर्ब ना करें। ये हो सकता है, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी और शिव राम की सेवा करनी पड़ेगी, शक्ति अपनी धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, ये भी है। या फिर कोई उन्हें सेट करने वाला मिल जाए जो उन्हें सेट कर दे, कोई स्थान दे दे, हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप उन्हें प्रॉपर स्थान, लेकिन फिर वो पूजेय हो जाएंगे, आपको उनको हमेशा ही पूजना पड़ेगा और जो उनका भोग होगा वो देना पड़ेगा। या जो आदमी आएगा वो जिस प्रकार के भोग पे मांडवाली करवा के जाएगा उस हिसाब से होगा। लेकिन बड़ी शक्तियों के केस में, बड़े गौरी के केस में, जिसके पास बहुत बड़ी डोर है, ऐसे केस में होता ही है कि आप परेशान तो रहेंगे अगर आप साधना नहीं करते, या तो उसका स्थान छोड़ दो। तो हमने उनसे यही कहा कि आप सिर्फ सत्यनारायण, वो हंसता है, हंसने दीजिए, आप भी हंस लीजिए, इतना ख़राब नहीं है। वो उनको नेगेटिव समझती हैं क्योंकि ब्लैक हैं, कपड़े ऐसा पहनते हैं, परेशान करते हैं, तो उन्हें नेगेटिव समझती हैं। लेकिन नेगेटिव नहीं है, इतनी शक्तियाँ पॉजिटिव नेगेटिव उतनी नहीं होती हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको आपके लिए अच्छी हैं तो वो पॉजिटिव हैं, आपके लिए ख़राब हैं तो वो नेगेटिव हैं। तो हमने यही कहा कि सिर्फ सत्य नाम कर रही हैं तो करती रहें, धीरे धीरे आप दीक्षा लें, उस प्रोसेस में आगे बढ़ें, फिर उससे पूछें वो क्या चाहता है। नहीं तो ऐसा आदमी को ढूंढ के लाएं जो आदमी आपकी मदद कर देता हो। अब उसमें क्या है, इनके पति का उन्होंने दिमाग फेर रखा है, वो विश्वास ही नहीं करता ये चीज़ होती है, वो सोचता है ये पागल है। इनको दिख रहा है, जिसको भी दिखता है सामने वाला सोचता है तो पागल है, मेंटली बीमार है, इन्हें अपने हिसाब से मरने दो, चाहे वो आपके परिवार का हो और चाहे वो आपके दोस्त यार हो। क्योंकि कहावत बनी है, जिस जी के पाँव न फटी बीमारी, वो का जाने पीर भराई। जी के पैर में बीमारी नहीं फटती है, पैर फट जाते हैं, ठीक है। जूते पहनने वालों के तो चिकने होते हैं, लेकिन जो चप्पल पहनते हैं और काम करते हैं उनके पैर फट जाते हैं, तो उसमें कष्ट होता है। वो कष्ट दूसरा आदमी नहीं समझ सकता कि चलने में कष्ट होता है, उसके पैर फटे ही नहीं है ना। ऐसा ही जिसको ये शक्तियाँ परेशान करती हैं वही ये व्यथा समझ सकता है, या वो उस चीज़ का जानकार हो तो भी व्यथा समझ सकता है। नहीं तो ये पीर जो है दूसरा आदमी नहीं समझ सकता, नॉर्मल आदमी, उसके लिए तो ये सब फ्रॉड चीज़ें हैं। वो क्यों पैसा खर्च करेगा इनके लिए, अगर वो कमाने वाला होगा। आपकी पत्नी बीमार है, वो कहेगा इलाज करा लो, तो बीमारी रहती, नेगलेक्ट करता है आजकल। नहीं माता जी हमारी बीमार रहती, बीमार रहती, वो तो कहती है कि हमें बहुत दिखने दो। किसी को किसी की नहीं पड़ी है। जब तक आप बहुत ज़्यादा बीमार ना हो, उठने बैठने लायक ना रहें, तक घर वाले भी ध्यान नहीं देते। तो अपनी मेहनत कीजिए, ऐसे से लड़ना नहीं जा सकता कि आप सोचो कि अष्टकम कराने लगें, अष्टोत्तर सतनाम करने लगें, उनसे जीत पाएंगे। तो चूंकि उनका स्थान है, उनको स्थान बल है,
स्थान उनका है, स्थान बल उनको है, वहाँ के राजा वो हैं, केवल आपके घर के पिता। अगर ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अनुभूतियाँ अगर आपकी हों तो आप हमें बता सकते हैं और आपकी भी अनुभूति का हम एक वीडियो बना देंगे। जय माई की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।